नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल आइडियल क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। तो आप आज का सेशन है 6.3 यूनिट 6 का एक्सरसाइज 6.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से जो है ना पूरा बारीकी से जो है ना टोटल सवाल का क्या अध्ययन करेंगे, है ना। तो पहला सवाल का इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए कि आकृति 6.34 यानी कि है ना सभी विद्यार्थी ये किताब खोलेंगे, है ना, और एक क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे। देखेंगे यहाँ पर सवाल है ना 1 नंबर 6.3 1 नंबर में लिखा गया। इसी को जो है ना हमने क्या किया है पहले ही है ना फिगर बना दिया गया है ना। इसीलिए बनाया गया है जिसमें कि कम समय में अधिक से अधिक सवाल मैं बता सकूं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया इसमें कि दिए गए चित्रों में जो है ना त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, है ना। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। देखिए ये सवाल जो कहा गया है ना, जितना भी सभी मतलब 1 नंबर में जो है ना डबल फिगर दिया गया है ना, दूसरा में डबल, तीसरा में डबल, यानी कि 5-6 सवाल में जो है क्या है डबल फिगर दिया गया। इससे मतलब इसका है ना कहना है सवाल में कि दोनों से तुलना करना है कि समरूप है कि या नहीं। यदि समरूप है तो समरूपता की कसौटी को लिखिए, है ना। और समरूपता कसौटी लिखना है और त्रिभुज को भी दर्शाना है कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज को भी दर्शाना है किस रूप में आप दर्शाते हैं, है ना। तो समरूपता की कसौटी हमने पहले ही बताए हैं, है ना, पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिंगल में जो है ना हम बता चुके हैं कि इसका जो है समरूपता की कसौटी क्या होता है, कौन कौन को ए से दर्शाते हैं क्योंकि कौन को एंगल कहते हैं, है ना। और भुजा को साइड बोलते हैं जिसको एस से सूचित करते हैं, उसको एस से दर्शाते हैं। समरूपता की कसौटी जो हमने बता दिया है पिछले वीडियो में, और आप लोग नहीं देखे हैं तो उसमें देखकर आप समझ सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, ठीक है। यह सारा सवाल तो इसमें लिखा गया, हमें बताना है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले ऐसा यदि फिगर आए, है ना, क्वेश्चन कहे कि समरूपता कसौटी को दर्शाइए, तो सबसे पहले फोटो ऐसा रहेगा बुक में, है ना। तो क्वेश्चन में उतार लेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, है ना, ABC और त्रिभुज PQR। देखिए इसमें समरूपता कसौटी को मतलब समरूप करके दिखाना है, उसका समरूपता कसौटी लिख देना, बस हो गया, इतना ही करना है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कोण B है 80 डिग्री, है ना, कोण Q क्या है 80 डिग्री। मतलब कोण देखिए त्रिभुज बड़ा छोटा है लेकिन कोण तो माप तो एक ही है ना, है ना। तो कोण B बराबर क्या आ जाएगा, कोण B बराबर क्या, कोण Q, ठीक है। फिर देखिए कोण A बराबर पहले A से शुरू करते हैं। कोण A बराबर कोण P, दोनों का कोण क्या है 60 है ना। तो क्या जाएगा कोण A इक्वल टू कोण P इक्वल टू क्या 60 डिग्री, है ना। देखिए कोण B इक्वल टू कोण Q होगा ना जी, कोण B और कोण Q इक्वल टू क्या जाएगा 18 डिग्री मतलब 80 डिग्री, है ना। कोण C लिखेंगे और बराबर कोण R लिखेंगे ना जी, इक्वल टू क्या जाएगा 40 डिग्री। देखिए तीनों कोण से समरूप है ना, संगत कोण से बराबर है ना। इसीलिए त्रिभुज देखिए त्रिभुज किस दर्शाते हैं, त्रिभुज किसी तरह दर्शाते हैं ना। त्रिभुज का हमने परिभाषा जब उसमें बताया गया था, ठीक है। 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति तो क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज को इससे दर्शाते हैं छोटा, है ना, ये बता चुके हैं। त्रिभुज ABC असमरूप और त्रिभुज PQR। अब समरूपता का सूचित दर्शाना है इसमें, तो तीनों कोण से है ना, तो कोण को तो A से सूचित करते हैं। क्या ले यहाँ पर A, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखते हैं इसमें अगला सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कोण B है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज है ना PQR, है ना। ऐसा देखिए कोण इसमें देखेंगे, इसमें तो कोण तो दिया हुआ नहीं है, क्या दिया इसमें भुजा दिया है। तो संगत तो त्रिभुज समरूप, 2 त्रिभुज समरूप होने की 2 शर्तें हैं, है ना। संगत भाई एक ही अनुपात में या समानुपाती होती है, दूसरा
संगत कोण बराबर होते हैं, है ना, ऐसा बताएं। इसमें संगत कोण से इसमें लिखे हैं, ठीक है। इसमें संगत कोण नहीं है, इसमें क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा के एक ही अनुपात। देखिए अब देखें यहाँ पर है ना त्रिभुज, हमने क्या कहा इस सवाल में, सबसे पहले फोटो देख करके लिख लेंगे त्रिभुज ABC और है ना त्रिभुज PQR में, इतना लिखना है ना। तो त्रिभुज ABC में जो है ना भुजा लेते हैं, इसमें संगत भुजा AB, अब बट्टे क्या जाएगा, AB बट्टे क्या जाएगा, इसमें QR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QR हो जाए। इसका ऊंचाई लिए, इसका आधार ले लिए, है ना, बराबर। उसके बाद BC क्या लेंगे, इसमें BC, इसका क्या हो जाएगा, BC लिए हैं तो इसका हो जाएगा PR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा, बराबर। फिर क्या हो जाएगा AC, अब बट्टे क्या हो जाएगा PQ, होगा ना जी। AB का वैल्यू कितना है 2 और QR का वैल्यू कितना है 4, है ना। BC का वैल्यू कितना है, BC 2.5 बाई कितना आ जाएगा 5 ना। फिर क्या हो जाएगा इसमें 3/6, कटाइए, 2 का 2 दूना 4, है ना, कटा देंगे कितना बार, 2 बार में, फिर एक कितना बार में, 2 बार में। यहाँ पर या लिखेंगे, फिर यहाँ पर इस तरह से या, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। देखिए एक ही अनुपात में है ना, बराबर है कि नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, इसीलिए त्रिभुज है ना ABC और समरूप त्रिभुज PQR, भुजा से ना तो क्या लेंगे S है ना, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया समरूपता कसौटी, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत बने कि नहीं बन गया, ठीक है, पूरा इजी है, समझने के बाद जो है ना आसान हो जाता है। देखिए फिर इसी तरह से बनेगा त्रिभुज है ना LMP, क्या लेंगे LMP, है ना, और त्रिभुज DEF में, है ना। तो लिखेंगे इसमें यहाँ पर फिर भुजा संगत है एक ही अनुपात में, तो क्या लेंगे MP अब बट्टे MP बट्टे क्या जाएगा DE। तो आप लोग में से कन्फ्यूजन होगा कि पहले DE लिख दें MP लिख दें बाद में, नहीं, क्योंकि त्रिभुज LMP हमने लिखा है ना, इसीलिए जो पहले लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे ना, जिस त्रिभुज को बाद में लिखें उसको हम हर में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, समझ गए। अनुपात फिर क्या लेंगे इसमें, अच्छा MP बट्टे DE, MP बट्टे DE, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर LP, क्या लेंगे LP बट्टे क्या जाएगा DF, हो जाएगा ना जी DF। उसके बाद LM बट्टे क्या है बट्टे EF, क्या आ जाएगा EF होगा ना जी। MP का वैल्यू कितना है 2, DE का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। LP का वैल्यू कितना है 3 और DE का वैल्यू कितना है 4, इसमें भी 4 होगा, इसमें DF ना है, DF है तो 6 होगा, कितना होगा 6, ठीक है। LM कितना है 2 इसमें फिर से देखिए तो 2.7 है बुक में, और यहाँ पर क्या जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब देखिए है ना, देखिए 2 से 2 5, तो लिखेंगे यहाँ पर है ना S इसीलिए है ना त्रिभुज LMP और समरूप DEF है ना नहीं है, ये हो गया आपका आंसर। क्यों नहीं है, क्योंकि एक भुजा क्या, ये दोनों क्या इक्वल नहीं, इसको काट देंगे इसे, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में। देखिए 4 में यहाँ पर क्वेश्चन त्रिभुज क्या जाएगा LMN और त्रिभुज PQR में, ठीक है, कौन यहाँ पे 70 यहाँ पे 70 है ना, बराबर है ना, तो कौन M अब बराबर क्या जाएगा कौन Q, यानी क्या इक्वल टू 70 डिग्री, है ना। फिर यहाँ पर भुजा से लिखेंगे, अब भुजा से, तो भुजा में देखिए क्या है इसमें, पहले क्या है
एम एन, है ना, एम एन बट्टे क्या जाएगा इसमें पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर एम एल बट्टे क्यू आर कितना है 10 है। अब देखिए यहाँ पर अब कटाइए, है ना, 5 का 5, 5 दूना, और इसको भी कटा देंगे 1/2, है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसमें 1/2 इक्वल टू 1/2। देखिए संगत भुजा जो है ना, दो संगत एक ही अनुपात में है, और इन दोनों का बीच का कोण भी क्या है बराबर। दो भुजा एक ही अनुपात में है, बीच में कोण बड़ा इक्वल है, तो ये क्या होगा त्रिभुज समरूप होगा। यानी कि समरूपता कसौटी क्या है, दो भुजा के बीच में ना कोण है, इसीलिए दो भुजा को साइड में अब बीच में कोण रखेंगे, है ना। ये हो गया आपका समरूपता की कसौटी, समझ गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सेम सवाल है ना, सेम सवाल है, बन जाएगा ना 4 नंबर जैसा ही बनेगा ये, नहीं बन जाएगा। बीच में कोण बना देते हैं, त्रिभुज ABC, है ना, और त्रिभुज DEF, क्या लेंगे DEF में। देखिए कोण A बराबर कोण क्या आ जाएगा F बराबर 80 डिग्री। इसलिए कोण नहीं AB भुजा AB अब बट्टे क्या आ जाएगा DF, क्या आ जाएगा DF। उसके बाद BC बट्टे क्या आ जाएगा EF हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है ना हम अपने मन से नहीं रख रहे हैं, इसमें अपने आप को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि 2.5 जो है ना किससे कटेगा, 2.5 जो है ना 6 से कटेगा, नहीं है ना कटेगा। और उसके बाद देखिए जब भी कटेगा तो ये 5 से कटेगा, तुलना करके अपने आप में जो है ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं धरा के रख दिए जैसे हैं। तो 2.5 हो गया, और DF का वैल्यू कितना है 5, उसके बाद BC का वैल्यू कितना है 3, EF का वैल्यू कितना है 6। कटा देंगे 2 बार में, नहीं इसको कटाएंगे 2 बार में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, है ना, याद करके 1/2 इक्वल टू 1/2, है ना। इसीलिए त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे इसमें कि, है ना, त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में जो है ना यदि 2 कोण दिया रहेगा, तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। क्या 2 कोण दिया हुआ इसमें 8, 7 कितना दिया 70, 80, 150 डिग्री, 150 180 में 150 घटा दें, शेष कितना बचेगा, तो कोण F है ना 30 होगा। फिर देखिए यहाँ पर 80 और 30 कितना हो गया 110, 180 में 110 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा ना जी। अब आते हैं तीनों कोण का मान पता चल गया, है ना। त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में, तो कोण इसमें देखेंगे कोण D बराबर कोण P इक्वल कितना हो गया, है ना। कोण E बराबर कोण Q यानी कि 80 डिग्री। फिर कोण F बराबर कोण R बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज DEF और समरूप त्रिभुज PQR, है ना, ए क्या समरूपता की कसौटी है ना। ये हो गया आंसर। सवाल में कहा गया था यहाँ पर इसमें आकृति, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना 6.35 में देखिए आकृति में जो है ना दिया है ODC। देखिए ये फोटो जो है ना किताब में दिया गया है, आप देख सकते हैं, है ना। इस आकृति को हमने क्या किया यहाँ पर बोर्ड में लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो दिया है कि ये जो ना ये तीनों मान जो है ना किताब में दिया गया ODC समरूप त्रिभुज OBA ODC, ये कौन दिया हुआ है त्रिभुज OBA है ना। ये कौन भी यानी ये त्रिभुज हो गया, और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। और BOC देखिए BOC 25 डिग्री, CDO ये है 70 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना DOC ये कौन हमें ज्ञात करना है DCO ये कौन हमें ज्ञात करना है OAB ये कौन हमें ज्ञात करना है। 9th क्लास में जो ना इस तरह के सवाल जो है आप लोग बनाए होंगे। देखिए हम आते हैं इसमें यहाँ पर सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसमें कौन निकालते हैं क्या, ये अच्छा ये दोनों समरूप त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होगा,
क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रश्न से है ना, त्रिभुज ODC असमरूप त्रिभुज क्या OBA है ना, क्या है, समरूप है। प्रश्न दिया गया ना, जब समरूप है तो संगत कोण बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर संगत कोण से कोण है ना, कोण D बराबर कोण क्या आ जाएगा B, क्या आ जाएगा, कोण D बराबर कोण B। फिर लेंगे कोण, अच्छा ऐसे नहीं, इस तरह से लिखेंगे कोण ODC बराबर कोण ABO, ये कोण, ठीक है। उसके बाद कोण DOC बराबर कोण AOB। फिर लिखेंगे कोण DCO, क्या लेंगे इसमें, DCO बराबर कोण BAO है ना, ये कोण हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये कोण जो मतलब ऐसा जो संगत कोण बराबर है, लेकिन कोण का मान इसमें नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे DOC निकाल लेंगे, तो ये कोण निकल जाएगा, DCO निकालेंगे, दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए ना, हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम जो है ना ये कोण निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये कोण है ना। जब ये दोनों रेखा सरल रेखा है ना आपस में काट, जैसे कि किसी भी सरल रेखा पर जो एक बिंदु पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री, आप सभी को जानते हैं है ना। तो हमें क्या निकालना है इसमें, कोण DOC, कोण DOC इक्वल टू 180 में क्या करेंगे, घटाएं कितना 125 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो DOC कितना हो गया 55 हो गया ना, तो AOB भी क्या हो गया, ये भी 55 हो जाएगा ना जी। अब निकालना, जब ये 55 जब निकल गया तो कौन सी निकालना है ना, अब लिखे यहाँ पर कोण DCO इक्वल टू 180 में क्या करेंगे, त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है, 180 में क्या करेंगे, ये दोनों कोण जोड़ेंगे 70 डिग्री आप प्लस है ना 55 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री और 7 5 12 125 डिग्री। अब घटाने के बाद कितना होता है 55 डिग्री। तो दोनों कोण मेरा क्या हो गया, निकल गया। DCO ये भी कितना निकला 55 डिग्री। ODC ये कोण बराबर के संगत कोण से ये भी कोण हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा है ना। यही दोनों कोण निकाला था हमें, OAB तो OAB है ना, OAB यहाँ 55 डिग्री, तीनों को निकालें, इसीलिए है ना कोण DOC कितना निकला 55 डिग्री है ना। कोण फिर है यहाँ पर कोण DCO है ना, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। इसीलिए कोण OAB कितना है, OAB कितना है DOC और उसके बाद DCO 75 डिग्री। OAB है, OAB कितना है 55 डिग्री। ये हो गया तीनों क्या आपका आंसर। समझ गए यहाँ तक, किसी को दिक्कत, समांतर है तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर इसमें। और आगे इसमें कहा गया, इसमें AB समांतर DC, ये दिया है कि AB समांतर DC है ना। और विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD ये दोनों विकर्ण क्या है O बिंदु पर प्रच्छेद करती है, लिख दिया O बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो इसमें समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए जो है ना दर्शाना है OA बट्टे OC OB बट्टे OD है या नहीं, ये हमें दर्शाना है। समझ गए। तो अब इसमें देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं इसी त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज है ना AOB और त्रिभुज DOC में है ना, ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। जब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो लिखेंगे क्या, इसमें सबसे पहले समरूपता को दिखाना पड़ेगा ना। तो कोण AOB है ना बराबर कोण DOC, देखिए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से, कौन सा कोण से, शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण से, कोण है ना, ABO, कोण ABO बराबर कोण है ना ODC, लेकिन एकांतर कोण से, कौन सा कोण से है ना, एकांतर कोण से। देखिए कि सवाल में ये नहीं कहा कि त्रिभुज समरूप रहता है ना तो दो एक पंक्ति में है ना हम दर्शा देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया ना, इसलिए समरूप करना पड़ रहा है। अब कौन है ना, कौन BAO, कौन BAO, BAO कौन क्या जाएगा DCO, क्या जाएगा कौन DCO, ये भी क्या हो गया एकांतर कौन से, ये लिख देना है ना। इसीलिए त्रिभुज AOB असमरूप त्रिभुज DCO, समरूप त्रिभुज DOC, क्या लिखेंगे DOC, संगत कौन से है ना, तो इसीलिए AAA समरूपता कसौटी लिख दे। यहाँ तक समझ है ना, समझ गए, समरूपता कसौटी बता दिए हैं। अब हमें सिद्ध करना है। देखिए जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, इसे आप लोग पढ़ चुके हैं है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज AOB और संगत में क्या है COD। त्रिभुज AOB में देखिए AOB में संगत में क्या है बताइए AB, अब बट्टे क्या जाएगा CD। इस त्रिभुज में AB लिए संगत भुजा, तो इस त्रिभुज में क्या लेंगे CD ना लेंगे, क्या नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लेंगे, अरे अच्छा AO ले सकते हैं AO, इस त्रिभुज में AO संगत भुजा लिए हैं, फिर नीचे वाला त्रिभुज में क्या लेंगे यहाँ पर OC लेंगे संगत भुजा, लेंगे OC संगत भुजा बराबर, फिर लेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज में BO लेंगे संगत भुजा, हाँ बट्टे इस त्रिभुज में DO लेंगे, और उसके बाद AB ले सकते हैं, उसके बाद CD लेंगे CD, इसीलिए AO बट्टे OC अब BO बट्टे DO है ना, क्या हो गया प्रूव्ड, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे बता दिए, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग उतारिए, वीडियो समझ में आए तो लाइक करना।